जिस तरह हमारा मर गया है ना, हमारे दो मर गए, इस तरह किसी के लाल ना मरे, किसी के भाई ना मरे, किसी के बेटे ना मरे। ये बंद किए जाए, ये बसें बंद कर दे। साहिवाल में ये बस नजर नहीं आनी। साफ चाहिए है, सानू कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद से ये बात, इसका ऐलान इस बात का करता हूँ कि इन मज़लूमों को हम इंशाअल्लाह इनका हक़ दिला के रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो ज़ालिम और जो कातिल हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने तक हम इंशाअल्लाह इनका साथ देंगे। रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। एक अलमनाक वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया मडाली रोड पे। न्यू चौधरी बस सर्विस, जो कातल बस सर्विस के नाम से जानी जाती है, उसने 2 बच्चों को कैसे दर्दनाक तरीके से कुचल दिया कि उनकी शनाख्त भी ना हो सकी। बच्चे सड़क किनारे खड़े थे, ना तो वो मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे। बच्चे बामुश्किल जिनकी उम्रें 14 साल और 16 साल थी, नौजवान बच्चे थे। इस वक्त मेरे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं, सुबह सादक साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो हादसा उनके साथ पेश आया, उनके बच्चे की जान चली गई, एक उनका भतीजा था उसकी जान चली गई, किस करब से वो गुज़र रहे हैं, क्या उनकी हालत है। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी सुबह सादक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक दा। पहली बात तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये जो पेश आया, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोरी टाइम जो है ना बंद किया जाए। कोई जिस तरह मैं आज रो रहा, मेरा दिल फट रहा है, इस तरह किसी होर माँ बाप का दिल ना फटे। साढ़े तो बहुत ही मसला बनया है इस टाइम, बस मरण तो अलावा और बाकी सब मुसीबत आ रही ने, सब मुसीबत हैं ना। मैं शुक्रगुजार हाँ इस्लामी जमात वालों का, राणा शहाद है मेरे पिंड का, उनका शुक्रगुजार हाँ। उस तो बाद DPO सारे जिन्ने भी अफसर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उन्होंने साड़ी बड़ी गौर नाल बड़े तरीके नाल साडा काम किया है। तो इन्होंने सख्त सज़ा दी जाए, फिर मैं खुश हाँ, फिर मेरे दिल में सुकून आएगा। अच्छा सुबह सादक साहब, ये बताएं कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें आपके बच्चे की जान चली गई, एक आपका अज़ीज़ था उसकी जान चली गई, ये वाक़या किस तरह पेश आया? जो आइनी शाहिदीन है वो क्या कहते हैं? सर वाक़या तो इस तरह पेश आया कि अल्लाह की तरफ भी इस तरह से, क्योंकि दूध लैन गए ने बच्चे, वो बच्चा काम तो आया छोटा, मेरा वड्डा बच्चा भी काम तो आया, पैसे लेके मैं अपने बाप नूं दे आवां। तो छोटे बच्चे ने आख्या, उन मम्मी उनकी आख्या भी बेटा रोटी खा ला, उन्हें आख्या नहीं आज मैं रोटी नहीं खानी, मैं बंद खाना है। मेरे को उन्हें 20 रुपये मंगे ने, मैं उन्हें 50 रुपये का नोट कट के दिता है। तो मेरे लोग खुश हो के, आखिरी बार खुश हो के मेरा ये देखें नाजरीन किस तरह वालिदैन कुर्ब से गुज़रते हैं। ये कातल बस सर्विस ना जाने कितने लोगों की अब तक जान ले चुकी है। भाई सादक साहब अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहे, दोबारा इनसे बात कंटिन्यू करते हैं। जी साहब। सर जिस टाइम सानू फिर दोबारा इतला मिली है, बेटा मेरा भांजा आया भज के, उस आख्या जी अपना वकार फौत हो गया है। असी दौड़ते हुए पैदे गए हैं, जाके मैं वेख्या है, मैं अपने कज़न नूं वेख्या है, उनके चेहरा मेरे को नहीं पहचानिया गया। उस शर्ट मेरे बेटे बड़े की उसने शर्ट पाई हुई थी, मैं समझा मेरा बाबू फौत हो गया है। मैं आख्या वकार कित्थे, उन्हें आखे 11 बाई गड्डी है। जिस वक्त मैं उत्थे नज़र मारी शीशे के ऊपर लाल रंग की शर्ट, मैं जिस वक्त वेखी है मैं डिग पिया। मैं आख्या मेरे दोवें बेटे अज इस बस ने हल कर दिते। सारे ने मैंने दिलासे दिते ने, पकड़ के घर ले आए ने। फिर उस बाद असी हॉस्पिटल चले गए हैं। मेरे बेटे का चेहरा नहीं पहचाना जा रहा,
इतना लम्मा उनका मुँह हो गया। मैं चेहरे तो नहीं पहचानिया, दोनों ने मैं चेहरे तो नहीं पहचाना, मैं कपड़े तो पहचाने हैं। मेरी दरखास्त है, बार बार मैं अपील करना, मैं आ तो नहीं सकता तुहाडे कोल, बाकी मेरी अपील है इन्हां मीडिया वालियां दा शुक्रिया जिहड़े तुहाडे तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मेरी अपील है जितना भी हो सके इन्हां बस वालियां नूं कंट्रोल किया जाए, जितना भी हो सके कंट्रोल किया जाए। दूसरी गल है, मेरे 3 बेटियां मेरे को इस टाइम मौजूद हैं, मेरे को अखराजात भी नहीं हैं, मेरे सिर्फ 2 ही सहारे आन। एक मेरा सहारा छीनिया गया, एक मेरे कोल है, उनके कोल भी 2 बच्चे ने। मेरे को अपना ज़ाती घर भी नहीं है, मेरे खालू कोल भी अपना घर नहीं है। इतने असी यानी कि गरीब है, मजदूर असी दिहाड़ी करके लैके उन्हें उनके नाल ही अखराजात साडा चलता है, जितना भी चल सके। अल्हम्दुलिल्लाह करी दा, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। तू जिस हाल च भी रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिता जाए, इंसाफ दिता जाए, इंसाफ दिता जाए। मैं इंसाफ दा उम्मीदवार, मैंने इंसाफ। अगर एक बस होंदी अचानक हादसा होंदा, मैं समझ जाना सी कि अल्लाह की तरफ होया, ये भी अल्लाह की तरफ है। मैं नहीं आता भी किसी तरफ होया, ये होया ये भी अल्लाह की तरफ है। बाकी वो कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं सदमा होना जितना होना होया है। ये गड्डियाँ आपस में जिद चा रही हैं, सिर्फ आपदी अना वास्ते, अपनी इज्जत वास्ते उस ब्रेक नहीं लाई है। हो सकता ब्रेक ला देंदा तो मेरे बेटे इस तरह बेदर्दी से ना कुचले जाते। उस बड़ी बेदर्दी नाल, बड़ी बेरहमी नाल, बड़ी बेरहमी नाल उत्थों दे कख रोए ने। ये जालम दा दिल क्यों नहीं कंबिया, ये जालम दा दिल क्यों नहीं कंबिया भी मैं की कर रहा। फिर उस तो बाद सानू नहीं पता पिछे की होया, असी हॉस्पिटल खानदान सारा हॉस्पिटल चले गए हैं। उस बाद बस नूं अग लगी है, उन्हें सानू नहीं उन्हें आके दस्या। असी झूठ नहीं मारना, अलहमदुलिल्लाह गल वो करनी जो हुई असी सुनिया है। उन्हें आख्या जी असी इन्हां ते क्रॉस परचा देना, साड़ी 70 लाख की बस सड़ गई है। मेरा यही है, मैं आना भी मेरे को बस ले लें 70 लाख की बजाय 80 लाख ले लें, 90 लाख ले लें, 90 करोड़ ले लें, मैं उन्होंने नुकसान पूरा कर देना, वो मेरा नुकसान पूरा कर दे। मैं उन्होंने बस टोर देना, वो मेरे बेटियां टोर देवन, उन्होंने मुँह सीधे कर देवन। वो मेरे बेटे की लाता टुट गई, मेरे बेटे के सीने उत्ते टायर लंघ गया। उनके जी बिल्कुल, जिस तरह ये सादक भाई हैं, जवान औलाद जिनकी चली जाए, उनके दिल पे क्या गुज़रती है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और ये कातल बस सर्विस जो कई अरसा से कई जानें ले चुकी है, मुतअद्दिद एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगर 1 महीने का डाटा निकलवा दिया जाए तो दर्जनों लोग इसकी ज़द में आ चुके हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और दर्जनों की तादाद में लोग अपनी हाथों पैरों से माजूर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त बच्चों की वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। माँ है जो बच्चों की, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, आइए बात। वालेकुम सलाम जी। ये कैसे वाक़या पेश आया, आपका बेटा जान से चला गया? बेटा मेरा जा रहा सी, दूध लैन जा रहा सी, दूध भी अगों नहीं लब्भा। मेरा बेटा वापस पैदल आ रहा सी कच्ची ते गड्डियां उधरों 2 आ रही सी, तेज़ चला रहा सी। वो बेटे मेरे साइड ते खले सी, दोने मेरे बेटे ही ने। उन्हें बस वाले गड्डियां बहुत तेज़ चलाइया, मेरे बच्चों उन्होंने थले दे दिता। मेरे बच्चे फिस गए दोवें ही, मेरे बच्चे लाल हो दोवें फिस गए। और बस मैनू कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों का बस मैनू इंसाफ चाहिए। गड्डियां और बंद, बस ये कड़े रोड चल बंद किया जाए, ना चलन, बस ये कुछ चाहिए। मेरे बच्चे दोनों ही सी, मेरी खाला का बेटा सी, मेरा छोटा बेटा सी।
और कोई हुकूमत से अपील करना चाहते? हाँ जी, हुकूमत से कोई अपील करना चाहते? ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। जी बिल्कुल, किस तरह क़यामत टूटती है, जिनकी जवान औलाद चली जाती है और वो चली भी जाए किसी की गफलत की वजह से। ये गाड़ियाँ आपस में मुकाबला लगा के आ रही थी और किस कदर ये साइड पे खड़े हो बच्चों को कुचल दिया। उनकी वालदा भी अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रही। उनकी खाला मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे वाक़या पेश आया? बस जी इस्तासी जा रहे थे, दूध लेने जा रहे थे। दूध वाले ने कहा भी अभी दूध नहीं है, वो वापस आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा चलो पेट्रोल डलवा लें। उन्होंने मेरे घर आना था, वो नहीं आए। बाप को पैसे देने गया था वकार, वो भी नहीं दिए। पेट्रोल डलवा के अपनी जगह पे वो पैदल जा रहे हैं। ये भी नहीं भी मोटरसाइकिल पे हैं, गुंडागर्दी में आए हैं, रेस लगा के आए हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को कुचल डाला, उनके चेहरे बिगाड़ दिए। ठीक है, उन्होंने दोनों को उधर ख़त्म कर दिया। ठीक है, हमारे मासूम बच्चे, 5 वक्त का मेरा भाई नमाजी, वो दर्जी, वो इधर मशीन लेने आया था, वो काम करने आया था। सबसे पहले मेरा शुक्रिया मीडिया वालों को और जमात वालों को, बहुत बहुत मेहरबानी जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। पुलिस वालों का भी शुक्रिया। और हमारी गुजारिश है भी वज़ीर आला तक हमारी बात पहुंचाई जाए। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और ये बसें बंद की जाए। जो सबके लाल, जो रात भाई बहने सबके जो मर रहे रोज़, वो बंद किए जाए। किसी का कोई ना मरे। जिस तरह हमारा मर गया है ना, हमारे 2 मर गए, इस तरह किसी के लाल ना मरे, किसी के भाई ना मरे, किसी के बेटे ना मरे। ये बंद किए जाए, ये बसें बंद कर दे। साहिवाल में ये बस नज़र नहीं आनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक हमारे बच्चे मारे उन्होंने, एक हमारे ऊपर पर्चे करवा रहे हैं। हमसे 70 लाख की बस मांग रहे। क्यों मांग रहे? ये कहाँ गई गवर्नमेंट, कहाँ गई हुकूमत? अब उनको नज़र नहीं आ रहा जो हमारे कुचल के वहाँ पे बच्चे मार दिए, वो उनको नज़र नहीं आया। वज़ीर आला को पता नहीं चला। कहाँ है वज़ीर आला? बहुत बहुत शुक्रिया इस मीडिया वालों का और ये जमात वालों का, इस्लामी जमात वालों, जिन्होंने हमारा साथ दिया। उस वक़्त जब हमारे बच्चे फौत हुए हैं, हमारे साथ ये हादसा हुआ, इस्लामी जमात वाले गए, हमारा साथ दिया, हमारे साथ तामुन किया है, पर हमारे साथ सही नहीं किया। हमारी गुंजाइश है कि हमारे साथ तामुन किया जाए। हमारी अपील है वज़ीर आला तक हमारी बात पहुंचाई जाए। हमारे पास आटा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो मेहमान आए इनको देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं एक की खाला हूँ, एक की मैं बहन हूँ। जो दर्जी था मैं उसकी बहन हूँ। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इन बच्चों को बंद किया जाए, इन बच्चों को बंद किया जाए, इन बच्चों को बंद किया जाए। जो सबका एक आदम मर है वो सब बंद कर दे। कोई किसी का भाई ना मरे, कोई किसी का बेटा ना मरे, कोई किसी का ना मरे। जिस तरह हमारे मरे, कोई किसी का ना मरे। मैं फिर गुजारिश करती कि ये बसों को बंद किया जाए, इनको बंद किया जाए, इनको बंद किया जाए। साहिवाल में कोई नज़र ना आए, कोई नज़र ना आए। जी बिल्कुल, जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि ये वकार जो बच्चा बस के नीचे आ चुका है, उसकी ये सिस्टर थी। किस कदर ये अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर रही थी, किस कदर ये अफसोसनाक वाक़या है। कई माओं की गोद उजाड़ दी है बस वालों ने, ये कातल बस सर्विस ने। कई बहनों से उन्होंने अपने भाई छीन लिए। कई ख़वातीन के जो मर्द थे वो छीन लिए, कई बच्चों के बाप छीन लिए। कि किस कदर कातल सर्विस है। और ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या करती है जिसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं।
मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं वो इस हवाले से क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना शाहिद अली ख़ान है, 87 से हूँ। और मेरे भाई जो सुबह सादक हैं, इनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, इनके बच्चों को कुचला बस ने बड़ी बेदर्दी से। मैं मशकूर हूँ जमात इस्लामी के भाइयों का, उनके सरबराह जो हैं अमीर साहिवाल के, उन्होंने हमें बुलाया और मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ और हमारी आवाज़ जो है वो मीडिया के तवज्जुह से और जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से लोगों तक पहुंच रही है, जो कि हमारे साथ हमदर्दी का सलूक कर रहे हैं, हमारे साथ तावन कर रहे हैं। इंतज़ामिया के साथ हमारी बातचीत हुई, DPO साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन सब ने हमें तावन की यकीन दहानी कराई है। हम भाई सादिक के साथ हैं, हर तरह लीगल हर लिहाज से हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ तावन करेंगे, उनकी मदद करेंगे। जमात इस्लामी हो या कोई और पार्टी भी या कोई और जो हमारे साहिवाल के दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, सब हम भाई के साथ हैं, उनके साथ तावन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ लड़ेंगे, जारी रखेंगे अपनी जदोजहद जब तक कि इनको इंसाफ नहीं मिलता। जो भी इंतज़ामिया ने हमारे साथ वादे किए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि वो पूरे किए जाएंगे, इनको इंसाफ दिलाया जाएगा और इस कातिल सर्विस को बंद किया जाए जैसे भी हो, ताकि हमारा मकसद देखें ये नहीं है कि उसको ऐसे करें या फ़लाँ कर दें, इंतज़ामिया को हम मार तोड़ ये वो मामलात करें जो कि लीगल भी नहीं है। हमारे साथ जो वादे किए गए हैं, आइंदा जो है इनका तदारक किया जाए, ताकि आइंदा किसी का घर ना उजड़े, किसी के बच्चे ना ऐसे चले जाएं कि इनका तकलीफ़ हमने देखा है। हमने 2-2 जनाजे उठाए हैं, हमें पता है ये लोग किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। हमारा सारा गांव, हमारी सारी यूनियन काउंसिल के साथ जो गांव हैं, वो सारे मडाली रोड में जो भी दर्द दिल रखने वाला बंदा है, सब ने दुख का इज़हार किया और है ही दुख की बात। बस हमारे साथ इनको इंसाफ दिया जाए, जो भी तावन है वो उनके साथ किया जाए और हम जो है अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। मेरे घर मेहमान आया सी, मेरे घर मेहनत करन आया सी, मेरे घर 3 दिहाड़ियां लाइया सी। मेरे भांजे ने मशीन लैनी सी, मेहनत करके मशीन लैनी सी, दिहाड़ियां करनियां सी, उन्हें कारोबार सीख लिया सी। मेरा दोता मेरी अमानत सी, मेरे घर रहिंदे सी, उन्हां दा घर नहीं सी। लोको मेरी भी सुनो, मेरिया अमानतां दोवें, किन्नियां अमानतां कोई जान देंदा है? कौन देंदा अमानत? मैनू दसो सही, मैं कौन कि मैं ना मरा, मैं कितना जिंदा रवा। उनकी अम्मी आई सी, कहती सी मेरा बेटा दे दे, तेरे कोल आया सी। मैं क्या मैं तेनू कित्थों देवा? मैनू दसो लोको, मैं कित्थों देवा? ए मैं जदों जानी आ, मैं बस इदा वेनी, इदा वेनी। मैंने अल्लाह सोने खैर करी, अल्लाह सोने जिन्हों के बच्चे जाते पे उन्होंने खैर नाल बच्चे घर आउण। मैं खलो के रोड ते दुआवां रोज मंगा। मैनू दसो, मेरे घरों 2 मेरे पहलवान गए, मेरे लाल गए, मेरा एक नवासा, मेरा एक भांजा। एक दसो कौन नानी भांजी मासी कौन जींदी है? ओ भैनां दा भरा, ओ नानी दा दोतरा, ओ मां दा पुत्तर। ओ मैं दसो की करा, ओ मैं की करा, उन्हां नूं मैं की दिलचावां? ओ मैनू दसो, सानू इंसाफ चाहिदा है, सानू कुछ नहीं चाहिदा। सानू सगों सड़कां ते रोलदे फिरदे ने, सानू कोई नहीं पुछदा। शाबाश है इन्हां दे जेड़े मैनू नाम नहीं आंदा। वे लोको, मैं जिथे बैठी हां, मैं अज तक नहीं कदी वेख्या, असी ठाणा नहीं वेख्या, असी गरीब बंदे। मैनू दसो असी किंदे कोल जाइए? साडे लाल मैं कित्थों लियावां? ओ मां नू बेटा मैं कित्थों देवां? मैं भैन नू पुत्तर कित्थों देवां? असी गरीब लोकी, असी गरीब, साडे बंदे नू किसे गल दा पता नहीं, सानू किसे गल दा पता नहीं। असी आज ही वेख्या है, असी इस इलाके नू नहीं जानदे। असी तासी दे रहन वाले आ, साहिवाल दे रहन वाले आ, असी इत्थों दे बहन वाले आ। मैनू दसो कोई साडा लामी है, जो करदा अल्लाह ही करदा है, पर ये जुल्म होया साडे नाल। मेरे हसदे खेडदे करो गए ने, मेरे हसदे खेडदे करो गए ने। असी कहने आ, असी कहने उन्हां दी किस्मत, साडी किस्मत। सानू दसो मैं धी नू की कमां, मैं भैन नू की देवां? कहंदी सी मेरा बेटा मैनू दे, मैं बेटा कित्थों देवां? मैनू 8 साल हो गए ने, ए मेरे कोल अमानतां सी, ए मेरा भांजा नाले जुआई नाले मेरा भांजा। देखें ये
कुर्ब से ये लोग गुजरे हैं, ये ख़ानदान किस कुर्ब से गुजरा है। ये कातल सर्विस बस जो है ये कई लोगों की जान ले चुकी है। बस के नीचे आए हैं, इसको टेकअप किया है जमात इस्लामी साहिवाल ने। जमात इस्लामी ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए FIR भी इनकी दर्ज करवाई है। FIR के बाद जो गाड़ियाँ शहर में गुजर रही थी वो भी बंद करवाई हैं और इनकी प्रॉपर जो पैरवी कर रही हैं वो जमात इस्लामी कर रही है। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया मढ़ाली रोड पर, 2 नौजवान बच्चे जिनकी बाउम्र 14 साल उम्र और 16 साल ये कातल बस सर्विस ने कुचल दिए। इस मामले को टेकअप किया जमात इस्लामी साहिवाल ने, जो हमेशा मज़लूम की मदद करती है। जहाँ भी कोई जुल्म होता है जमात इस्लामी वहाँ पहुँचती है और अपना रोल प्ले करती है। जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज़्यादती होती है, जहाँ माशरे में नाइंसाफ़ी होती है, जमात इस्लामी हमेशा स्टैंड लेती है। और ये इस वाक़े पे भी जमात इस्लामी साहिवाल ने स्टैंड लिया। अमीर जमात इस्लामी मियाँ रहमतुल्लाह भट्टू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो वाक़या पेश आया इस पे उन्होंने किस तरह एक्शन लिया और क्या क्या इक़दामात हुए, FIR हुई, बसें बंद हुई और नेक्स्ट ये क्या लाअमल इख्तियार करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। मियाँ साहब, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया ये इससे कबल भी मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये तो जो बस सर्विस है कातल बस सर्विस के नाम से मशहूर हो चुकी है। तो आपने ये जो गरीब लोग थे, गरीब वालिदैन थे, इनके बच्चे थे, इनकी मदद के लिए आपने अलम बुलंद किया, तो इस हवाले से क्या क्या इक़दामात आपने किए, क्या आइंदा लाअमल इसका बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, आपने ख़ुद ही ये कह दिया कि जमात इस्लामी मज़लूम के हमेशा साथ खड़ी होती है और यही बानी पाकिस्तान, बानी जमात इस्लामी सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और यही इस वक्त के हमारे कायद जनाब सिराजुल हक साहब का हमें दर्स है कि जहाँ भी किसी पे जुल्म हो जमात इस्लामी मज़लूम का साथ दे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इसी मंशूर और मकसद को लेके चलती है। अब ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि भरे शहर के अंदर, गुंजान आबादी के अंदर 2 बसें एक छोटी सी रोड के ऊपर मुकाबलाबाजी कर रही हैं और वो साइड पे खड़े हुए बच्चे जो सड़क पे भी नहीं खड़े, साइड पे खड़े हैं, दोनों बच्चों को कुचल के गुजर गई है और फिर एक बस तो वैसे ही दौड़ के चली गई, वो रुकी भी नहीं है। तो ये एक, मैं समझता हूँ ये इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट एक कातलाना इक़दाम है और इस कातलाना इक़दाम के ऊपर बहरहाल हमें सरापा एहतजाज, हम सिर्फ नहीं बल्कि साहिवाल की पूरी आवाम इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। अब ये पिछले दिनों जो 1-2 महीनों के अंदर देखें तो एक बस उलट गई, 5-7 लोग मर गए, तीसरे दिन फिर उसी जगह पे 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया आरफ वाला रोड पे। तो ये तो मुसलसल हादसात हो रहे हैं। आपने ख़ुद इसका नाम कातलाना बस सर्विस का नाम दिया है, तो जहाँ ये लफ्ज़ लग गया है फिर इंतज़ामिया को चाहिए था कि इंतज़ामिया इससे पहले ही इस पे इक़दाम कर चुकी होती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने इस मामले में मज़लूम का साथ दिया है, हमारे साथ खड़े हुए हैं। उनकी FIR प्रॉपर तरीके से इस बस सर्विस के मालिक पे भी हुई, अड्डा इंचार्ज पे भी हुई और इसी तरह वो अरेस्ट भी हुए। तो DC साहब मोहतरम बाबर बशीर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कातिल बस सर्विस का शहर के अंदर दाखिला बंद किया है और अब भी मैं देख रहा हूँ कि उनके इस हुक्म की जो हुक्मदुली करती है बस या ड्राइवर, उसको बंद कर दिया जाता है। तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की मदद से ये बात, इसका ऐलान इस बात का करता हूँ कि इन मज़लूमों को हम इंशाअल्लाह इनका हक़ दिला के रहेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जो ज़ालिम और जो कातिल हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने तक हम इंशाअल्लाह इनका साथ देंगे
और ये इनका साथ नहीं बल्कि मैं समझता हूँ हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं इनका साथ दे के। और इंतज़ामिया से भी आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि इस जो ऑर्डर है इस पे मुकम्मल अमल दरामद करवाएं और आइंदा इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाएं और इसका कोई अल्टरनेटिव जो रास्ता है उसी के ऊपर इनको जाना चाहिए। और उसके अंदर भी मैं गुजारिश करूँगा कि इनको कोई स्पीड लिमिट जो है उसको भी मुख्तस किया जाए क्योंकि ये शहर के अंदर तो दाखिला बंद हो गया है, लेकिन अगर हम देखें अड्डा शबील से लेके बाईपास तक तो पिछले 1-2 माह के अंदर 4-5 ऐसे हादसात हो चुके हैं कि जिसके अंदर लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसके ऊपर भी इंतज़ामिया को देखना चाहिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी हमेशा मज़लूम के साथ है और मज़लूम के साथ रहेगी। जी बिल्कुल, ये सारे वाक़या की आपने दास्तान सुनी, बच्चों के वालिदैन से भी बात हुई, वालदा से वालिद से भी बात हुई, कुछ शहरी भी मौजूद थे उनसे भी बात हुई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो मढ़ाली रोड पर पेश आया, इससे कबल भी ये दर्जनों वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये बस सर्विस ने दर्जनों घर उजाड़ दिए, दर्जनों बहनों के भाई उनसे छीन लिए, दर्जनों जो वालिदैन थे उनसे उनके बच्चे छीन लिए, दर्जनों की तादाद में लोग माजूर हो गए, अपने हाथों पैरों से माजूर हो चुके हैं। इससे कबल भी ये बस सर्विस कॉलेज चौक में एक अलमनाक वाक़या पिछले साल पेश आया, एक स्टूडेंट को नीचे दिया जहाँ पे स्टूडेंटों ने बस को आग भी लगा दी थी। इसी तरह ये पिछले साल ही एक वाक़या और पेश आया था कि एक घर में ये चली गई थी। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये तो आपस में बसें मुकाबला लगा के आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, कंपटीशन में आ रही थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो के वो बच्चों के ऊपर चढ़ गई, जबकि बच्चे रोड के किनारे पे खड़े थे, ना तो वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे ना कोई पैदल चल रहे थे, खड़े बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस बस सर्वेंट ने कुचल दिया। जमात इस्लामी ने इसके ख़िलाफ़ मज़लूम की आवाज़ बनी, एक्शन लिया और इंतज़ामिया को वाइब्रेट किया, FIR भी करवाई। FIR अड्डे के मैनेजर पे हुई, बस ड्राइवर पे हुई, कनेक्टर पे हुई। इसके अलावा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जमात इस्लामी के तावन से ही ये FIR जो बस सर्विस का मालिक है उस पे हुई। इससे कबल कोई FIR मालिक पे नहीं हो सकी थी। और जो ये मज़लूम है इसका साथ वो भी जमात इस्लामी दे रही है। और जमात इस्लामी के अमीर का जिस तरह कहना है कि हम हमेशा मज़लूम की मदद करते रहें, इस जो ज़ालिम इक़दाम हुआ है ये बस सर्विस ने किया है, इस पे भी हम पूरा इस फैमिली का साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।